ये है उल्टी सोच। हम यहाँ पॉपुलर मोटिवेशनल कोट्स, गाने और मुहावरों का खंडन करते हैं, यानी हम बेकार के फंडे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ बातें सदियों से चली आ रही है और हमने मान लिया है। इन सब चीजों का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता। ये है उल्टी सोच और मैं हूँ शौनौक। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इंग्लिश में इससे मिलता जुलता एक कहावत है, देयर बार्क इज वर्स देन देयर बाइट। मगर मिलता जुलता ही है। जहाँ इंग्लिश कहावत में ये मीन किया जाता है कि वो जितना बुरा लगता है उतना बुरा है नहीं, वहीं हिंदी वाले में मतलब ये निकलता है कि अरे वो बस बोलता रह जाएगा, उससे असल में कुछ होगा नहीं। चलिए इसी बात पे चतुर रामालिंगम की बात करते हैं। चतुर रामालिंगम को तो आप जानते ही होंगे। 3 इडियट्स का वो किरदार जिससे हर कोई चिढ़ता है। इवन रियल लाइफ में ऐसा कोई आपको मिल जाए तो भी आप उसे शायद ज़्यादा पसंद ना करो। हमेशा अपने बारे में सोचने वाला, खुद आगे बढ़ने के लिए किसी और के सर के ऊपर पाँव रख के चलने वाला, वीरू सहस्त्रबुद्धि की फिलॉसफी का असली वारिस। मगर आप सोचो कि उसने अपने कॉलेज के दिनों में जो बोला, जो दावा किया, उसने वो करके दिखाया। शर्त लगा के गया कि जिंदगी में वो सक्सेसफुल बनेगा, मतलब बहुत पैसे कमाएगा, और उसने वो करके दिखाया। फुनसुक वांगड़ू किसी और रास्ते में निकल गया। तरक्की की जो परिभाषा उसकी थी, फॉलो तो उसने भी वही किया। तो रैंचो से लेके चतुर, जिसने जो करने का दावा किया उसने वो करके दिखाया। तो मतलब जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। शायद ये कमजोर लोगों की तसल्ली है कि वो बस बोल रहा है, हलक में हाथ डाल के कलेजा खींच लूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। कुछ लोग सच में ये कर भी देते हैं। असल में हम्बल लोग हमें बहुत पसंद होते हैं। ऐसा कोई जो बड़ी बातें नहीं करता, हमारे जैसा ही लगता है मगर काम बड़ा करता है, जिसको बंगाली में कहते हैं माटीर मानुष, मिट्टी का इंसान। हम सब ऐसे लोगों को बहुत इज्जत देते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी। उस आदमी से बेहतर रिकॉर्ड किसी कैप्टन के पास नहीं है, मगर आम इंसान जैसे लगता है। बॉय नेक्स्ट डोर, अभी तो थोड़ी उम्र भी हो गई है तो मैन नेक्स्ट डोर। पड़ोसी के कुलकर्णी साहब जैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही मुस्कुरा के बात करते हैं। सेम गोज फॉर अरिजीत सिंह। पूरा हिंदुस्तान उनकी आवाज सुन रहा है और बेहोश हो रहा है, और वो एक स्कूटर लेके जियागंज की गलियों में घूम रहे हैं। आईफा में कॉटन कुर्ता पजामा पहन के पहुंच गए। जब पूछा गया कि वो कौन सी चीज है जिसकी आपको तलाश है, तो उन्होंने ना ही बंगला बोला, ना गाड़ी, ना मांगा सोना, ना चांदी। जवाब दिया, साइलेंस। ऐसे लोग हमें बहुत पसंद आते हैं। कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं, मगर विराट कोहली के अग्रेशन वाले लोग, उनसे हमें बड़ा गुस्सा आता है। इलॉन मस्क हमें एरोगेंट लगते हैं। बाकी सबके साथ खड़े होके बिल गेट्स जब बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खरीदते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन ह्यूमिलिटी, विनम्रता हमें इतना क्यों पसंद है? इसका जवाब छुपा है एक दूसरे सवाल में। हमें एरोगेंस इतना नापसंद क्यों है? अहंगवादी लोग, ईगोटिस्ट्स, ऐसे लोगों से हमें इतनी चिढ़ क्यों आती है? देखिए, मेरा मानना है कि एरोगेंट लोगों से सिर्फ उनको प्रॉब्लम होती है जो खुद एरोगेंट है। किसी का ईगो हमें तब अनकंफर्टेबल करता है जब हमारे अंदर का ईगो बहुत बड़ा होता है। सामने वाले की ईगो से हमारा ईगो घायल हो जाता है। मगर ये अग्रेसिव लोग जिनका ईगो बहुत बड़ा होता है और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लोग कभी कभी बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं, और तब भी हमको प्रॉब्लम होती है। हम बोलते हैं, कामयाब है तो तेरे घर में, मुझसे लगना मत। हाँ, लेकिन वो गरजते हैं और बरसते भी हैं। थंडरस्टॉर्म भी और भारी वर्षा भी, चमक भी और ओले भी। होता है, जरूर होता है,
होता है कि नहीं? कल मैं मुंबई ड्रैगन देख रहा था, Amazon प्राइम वीडियो की जो एंथोलॉजी सीरीज मॉडर्न लव मुंबई, उसका तीसरा पार्ट जो विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। उसमें मेघा का बॉयफ्रेंड मिंग एक सिंगर बनना चाहता है, मगर कुछ हो नहीं रहा है। एक चांस के लिए तरस रहा है बेचारा। मेघा उसको बोलती है कि ये जो मौका है ना, ये एक लाल बलून की तरह है जो यहाँ से वहाँ गोल गोल घूम रहा है। जब वो तुम्हारे सामने आएगा, तब अगर तुम अपनी बंदूक या गोली ढूंढते रह जाओगे तो वो निकल जाएगा। अपनी बंदूक तैयार रखो। मतलब जब आपके सामने मौका आए तो उस मौके को दबोचने के लिए आपकी तैयारी फुल रहनी चाहिए। अपने आप को तैयार रखो। सच अ ब्यूटीफुल एनालॉजी। मगर क्या होता है कि ये जो तैयारी का दौर होता है, जहाँ बहुत मेहनत कर रहे हो और अच्छा और काबिल बनने की कोशिश कर रहे हो, वो दौर बहुत मुश्किल होता है। हर कोई आपकी काबिलियत पे क्वेश्चन उठाता है, तो उन सबको, खास करके खुद को, आप चिल्ला के बोलते हो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। एक ज़माने में शाहरुख खान बहुत बोलते थे, आई एम द बेस्ट। इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते थे, मेरे जैसा कोई नहीं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। बाद में जब उम्र बढ़ी और मैच्योर हुए तो उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि वो अपने आप को बोलते थे ताकि वो अपनी इनसिक्योरिटी, लो कॉन्फिडेंस का मुकाबला कर सकें। ऐसे आई एम द बेस्ट बोलने वाले अगर कामयाब हो गए तो गरजते भी है और बरसते भी हैं, तो गरजे भी और बरसे भी। और अगर सक्सेसफुल नहीं बने तो ताने। अब पता किसे होता है यार, हर कोई चांस ही तो मार रहा है। दरअसल हम बड़ी बात बोलने से कतराते हैं क्योंकि अगर फेल हो जाए तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मगर अपने आप को बड़ी बातें कहते रहो, बड़े सपने देखते रहो, अपने आप से बड़े वादे करते रहो, गरजते रहो और बरसते भी रहो।